प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आपकी जो कक्षा 5 की गणित की कार्य पुस्तिका है गणित ज्ञान, उसका अगला पाठ है बच्चों 13, जिसका नाम है साधारण ब्याज। आज हम आपको साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे और ये प्रश्न आपको हल कराएंगे। तो बच्चों चलते हैं, देखो आपको हम ब्याज के बारे में बताते हैं। देखो बच्चों, ब्याज जो होता है, ब्याज दो तरीके से का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण, याद कर लो साधारण ब्याज। और दूसरा होता है चक्र वृद्धि ब्याज, ठीक है। दो प्रकार के ब्याज होते हैं। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो साधारण ब्याज के बारे में बताने वाले। तो साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, ये एक निश्चित समय में ही मिलता है, ठीक है। एक निश्चित समय है तो उस पर ही हमें मिलता है, यानी कि ब्याज पे ब्याज इस पर नहीं मिलता है। जैसे 1 साल का ब्याज हम निकालेंगे तो 1 साल का लगेगा, 2 साल का निकालेंगे 2 साल का मिलेगा हमें, ठीक है। 3 साल का निकालेंगे 3 साल। लेकिन बच्चों ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस पर हमें ब्याज के ब्याज मिलता है। इसमें 1 साल के बाद जो हमें ब्याज मिलता है वो हमारा मूलधन बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हमें मूलधन पर ब्याज मिलता है, इस पर हमें हर साल मिश्र धन पर मिलता है। जैसे मूलधन 1 साल बाद फिर जो हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, वो मूलधन में जुड़ जाएगा, वो मिश्र धन हो जाएगा, वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ऐसे याद रखो, ब्याज पे ब्याज मिलना ही, ठीक है, वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और एक निश्चित समय में हमें ब्याज मिलता है, वो हमारा साधारण ब्याज होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या रहता है, इसमें मूलधन होता है, पहले मूलधन, इसको हम प्रिंसिपल यानी कि पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों याद रखो, जैसे हम किसी साहूकार से या बैंक से जो धन हम उधार लेते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो किसी साहूकार के पास जाते हैं, किसी बनिया के पास जाते हैं, तो उससे रुपए उधार लेके आते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। या हम बैंक से रुपया उधार लेते हैं, वो हमारा मूलधन होता है। तो कैसे लिखोगे इसको, जो धन हम बैंक या किसी साहूकार से उधार लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। बच्चों नोट कर लो, वह धन जो, लिखो बच्चों, वह धन जो हम किसी बैंक या किसी साहूकार से उधार लेते हैं वह धन हमारा मूलधन कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा आता है, या हम लिख दें, वह धन जो हम बैंक या किसी साहूकार से उधार लेते हैं वह धन मूलधन कहलाता, इधर छोड़ दो, इधर लिख लेना, कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा बच्चों हो गया, दर आती है, दर। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे साहूकार के पास जाते हैं तो वो कहता है कि 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपया की दर से हम आपको उधार दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपये पर 2 रुपये हम आपको महीने में या वार्षिक, ये रहता है, महीने महीने का भी रहता है और वार्षिक, वार्षिक माने साल भर का, साल भर के बाद आप हमें इतने रुपए 100 रुपये पर दोगे। तो ये जो होती है दर जो होती है वो हमें ये बताती है कि 100 रुपये में हमें वार्षिक, वर्ष में कितना रुपए देना है और मासिक हमें कितना रुपए देना है। मासिक का मतलब होता है महीना। तो इसलिए ये क्या है, जिस, है ना, ठीक है, ऐसे लिख लो, जो धन है, जो धन 100 रुपये पर, ठीक है,
वार्षिक या महीने में देना होता है, ठीक है, वह दर कहलाता है, ठीक है। दर जो होती है वो वार्षिक भी होती है और मासिक भी होती है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपने किस हिसाब से, है ना, समय के ऊपर डिपेंड करता है, आपने वर्ष के अनुसार धन उधार लिया है या मासिक के अनुसार, ठीक है। वर्ष में भी हो सकती तो दर जो होगी वो वार्षिक होगी, अगर महीने के हिसाब से देखा होगा तो मासिक होगी। जैसे ये देख लो बच्चों, हम आपको बताते हैं, आर बराबर अगर दे रखा है %, वार्षिक, तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए पर, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा, 2% वार्षिक। तो इसका मतलब बच्चों हो गया कि 100 रुपए पर हमें 2 रुपया वर्ष में देना पड़ेगा। अब देखो, अगर दर हमारी ये है 5% मासिक, ठीक है, ये कम ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, हम ये बता रहे। अब यहां मासिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पर हमें 5 रुपया हर महीने देना पड़ेगा। तो 100 रुपया के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर 100 रुपया लिए तो 5 रुपया, 200 रुपये लिए हैं तो हमें मासिक 5 दूनी 5, 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें 10 रुपये हमें मासिक देने पड़ेंगे। और ये देखो, अगर हमें समय वार्षिक दे रखा है तो समय का प्रयोग हम जब इसमें करेंगे तो वो वार्षिक के रूप में होना चाहिए। मासिक अगर दर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो समय हमारा महीने में होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे, समय क्या होता है, ये टी से टाइम, ठीक है। तो मूलधन जितने समय के लिए हम उधार लेते हैं वो समय कहलाता है, ठीक है। देखो, जिस धन, है ना, धन या मूलधन, धन को जितने हैं समय के लिए लेते हैं वह समय कहलाता है, समय, ठीक है, समय कहलाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे तुमने देखा होगा कि किसी के पास उधार लेने जाओ तो वो बच्चों को कहता है कि कब लौटा लोगे, ठीक है। तो आप कहते हो कि 1 महीने बाद लौटा लेंगे, या 5 महीने बाद लौटा लेंगे, या 2 साल में लौटा लेंगे। तो वो जो समय, जो आपने धन उसका यूज करोगे, प्रयोग करोगे, अपने पास रखोगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, समय का प्रयोग, समय कहलाएगा, ठीक है। इसको टी से प्रदर्शित करते। जो समय है वो हमारा समय बच्चों, ठीक है, वो हमारा किस में हो सकता है, नंबर 1 वार्षिक हो सकता है। वार्षिक माने वर्ष में, वार्षिक मतलब वर्ष में हो सकता है, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे, ठीक है, ऐसे दे रखा हो, जैसे एक वर्ष, है ना, 2 वर्ष, ठीक है, इस तरीके से दे रखा होगा, वो हमारा समय दे रखा है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है बच्चों मासिक, ठीक है। तो 1 माह, जैसे, ठीक है, जैसे देख लो, जैसे 1 माह, ठीक है, 12 माह, ठीक है, 12 माह का 1 साल कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, इस टाइप से होगा, ठीक है, कि 11 कर लो, 11 माह, ठीक है, 7 माह। अब आपको ये माह और वर्ष का चक्कर पड़ेगा, वो किससे याद करोगे, कि जो दर दे रखी होगी, वार्षिक दे रखी है, प्रतिमासिक। अगर वार्षिक दे रखी है तो समय को हमें वर्ष में प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मासिक दे रखी है तो हमें जो समय है वो माह में प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा आता है बच्चों ब्याज, ठीक है, ब्याज। अब ये मान लो, जैसे आप भी कोई भी चीज किसी को उधार देते हो तो ये कहते हो कि हमें क्या फायदा होगा,
हम ये चीज़ आपको दे रहे हैं तो हमें भी फ़ायदा करा। ये फ़ायदा ही बच्चों क्या है, ये ब्याज होता है। जैसे हम किसी बैंक या साहूकार के पास जाते हैं पैसा उधार लेने के लिए, तो वो क्या कहता है कि हम पैसा आपको दे रहे हैं तो इसके बदले में हमें क्या दोगे, ठीक है। तो आप कहते हो कि हम 2 रुपये महीने दे देंगे या 3 रुपये महीने दे देंगे या वर्ष में हम 12 रुपये दे देंगे या 10 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो ये जो हम अतिरिक्त राशि देते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है, ठीक है। तो क्या है, धन के अतिरिक्त है, धन के अतिरिक्त अतिरिक्त जो अतिरिक्त धन, अतिरिक्त बैंक है या साहूकार को वापस करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, करते हैं, वो है ब्याज कहलाता है, ठीक है, ठीक है, ब्याज कहलाता है। इसे देखो इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट, इसीलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हैं कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है, प्रदर्शित करते, ठीक है। तो समझ गए बच्चों। अब साधारण ब्याज निकालने होंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने होंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो जैसे, तो इसको लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई और सीआई, ठीक है। तो बच्चों साधारण ब्याज हम समझ गए, मूलधन समझ गए, अब मिश्र धन। अब देखो बच्चों क्या है, मिश्र धन क्या है कि जैसे हमने साहूकार से हमने उधार लिया रुपया, तो हम कुछ अतिरिक्त धन भी उसके साथ देते। तो जब हमने मिलाया, जैसे 100 रुपये हमने लिए और 10 रुपये हमने उसको अतिरिक्त और दे दिए, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिश्र धन। यानी कि जो हमने उधार लिया और जो हमें ब्याज यानी अतिरिक्त उसने जो उसका फायदा होगा वो हम देंगे, यानी कि ब्याज, उसको जब हम लौटा लेंगे जाके तो वो कहलाएगा मिश्र धन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों मिश्र धन क्या होता है, ठीक है। देखो किसी साहूकार को कुल धन, ठीक है, किसी साहूकार को कुल धन जो देते हैं वह मिश्र धन कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी साहूकार या बैंक को मूलधन और ब्याज मिलाकर जो धनराशि हम वापस करते हैं वो हमारी क्या कहलाती, मिश्र धन कहलाती, अमाउंट कहलाता है। टोटल हम करके ले जाते हैं, अलग अलग करके तो ले नहीं जाते। हमने कहा इतना हमने उधार लिया, इतना ब्याज हुआ, मिला लिया, उसको दे दिया। जब उसको जो दे रहे हैं वो हमारा मिश्र धन कहलाएगा। इसे अमाउंट ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से, ठीक है, अमाउंट ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में आप याद कर सकते हो, सेंस आपको लगना चाहिए। जो धन यानी कुल धन जो लौटाते हैं, कुल धन का मतलब मूलधन और साधारण धन। तो इसका फार्मूला बच्चों हो जाता है मिश्र धन बराबर, ये याद कर लो, मिश्र धन बराबर मूलधन, ये तो बच्चों सबको याद होना चाहिए, मूलधन प्लस साधारण ब्याज या ब्याज, ऐसे लिख लो ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज में साधारण ब्याज, मिश्र उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। मिश्र धन क्या राशि होती है, मूलधन और ब्याज जो हम लौटाते हैं वो हमारा मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको ये 4 टर्म्स बताए। कौन कौन से बताए, मूलधन बताया, दर बताई, समय बताया, मिश्र धन बताया। अब देखो बच्चों, अब ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र है, ये सबको याद होना चाहिए क्योंकि साधारण ब्याज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, ठीक है, ये याद कर लो, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100,
ठीक, ये फार्मूला होता है, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये SI होता है, ठीक है, इसको P बोलते हैं, PRT/100, ये शॉर्ट में आप इसको भी याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा बच्चों ये नोट कर लेना, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब ये दूसरा है बच्चों मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस, ठीक है, इसके टर्म में यूज कर रहे हैं तो साधारण ब्याज, ठीक, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं P, ठीक है, या P और इसको बोलते हैं SI, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PRT/100, ठीक है, यहां से P अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + RT/100, ठीक। ये जब मिश्र धन और ऐसे बात होगी तो हम ये सीधा भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों दूसरा, अब देखो हमने बताया आपको मिश्र धन बराबर क्या होता है, तीसरा है मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, और प्लस साधारण ब्याज। अब बच्चों ये तीन चीजों में आपको दो चीजें पता होंगी, ठीक है, या तो मूलधन और साधारण ब्याज पता होगा तो हमें मिश्र धन निकालना है। मूलधन अगर हमें इस निकालना होगा तो यही फार्मूले से निकालेंगे, तो मूलधन बराबर ये इधर आ जाएगा, तो मिश्र धन में से माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। अगर हमें दूसरा साधारण ब्याज निकालना है, देखो साधारण ये निकालना है, तो ये चीज इधर आएगी, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये तीनों आप बार बार इस वीडियो को देखें और नोट भी अपनी कॉपी में कर लें, तब ये याद होंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हमने आपको बता दिया, अब एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया, देखो ये देखो यहाँ थोड़ा है दिया गया लिया हुआ धन, क्या है, आपने दिया हो किसी को या लिया हो, ठीक है, तो वो मूलधन कहलाता है। ब्याज मूलधन के साथ दिया या लिया गया अतिरिक्त धन, जो अतिरिक्त धन हम वापस या लेते हैं किसी को, यानी फायदा वाला, ठीक है, तो वो ब्याज कहलाता है। मिश्र धन क्या होगा, मूलधन और प्लस ब्याज होगा। मिश्र धन माने जो कुल धन लौटा लेंगे किसी को या कुल धन लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका मिश्र धन। अब समझो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, हमने आपको फार्मूला बता दिया है बच्चों। मिश्र धन बराबर 600 है, मूलधन बराबर 400 है, तो ब्याज निकालना है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, 600 माइनस 400 कर दिया। इसमें मिश्र धन कितना है 600 और मूलधन कितना है 400, ये हमने घटा के इतना कर दिया, ठीक है। ऐसे ही देखो ये आएगा। अब यहां देखो बच्चों कि मिश्र धन 500 है और मूलधन 250 है, तो हमें ब्याज निकालना, तो ब्याज निकालना, मिश्र धन कितना है, देखो मिश्र धन 500, यहाँ 500 रखोगे, माइनस कितना 250 रखोगे, ठीक है। अब इन्हें घटाओगे 500 में से 250 रफ्तार में आप घटाना, तो कितना बचेगा 250 बचेगा, यानी 250 बचेगा, तो ये ब्याज हो गया हमारा, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, घटा लेना है यहाँ पर 500 और 250, तो यहाँ 0 5 बचा, हाथ से ले ली थी 4 में 2, तो इतना बचेगा, ठीक है। तो ये 250 हमारा ब्याज आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो मिश्र धन कितना है हमारा 800 है, मूलधन कितना है 450, ब्याज नहीं बताना, तो देखो मिश्र धन कितना है 800 रख लिया हमने, और मूलधन कितना है 450। अब यहाँ से घटाओ, 800 में से हमें 450 घटाना है, तो 0 में से 0, फिर यहाँ से हासिल लेगी 10 हो गया, 10 में से 5 बचा, ठीक है, फिर यहाँ 7 बचा, तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है, तो 350 बचा। तो ये 350 क्या है बच्चों, ये है हमारा ब्याज, क्या है ब्याज, यहाँ लिख के ऐसे लास्ट में जाके वो चीज हम निकालते हैं, वो ऐसे बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक, हाँ सही से लिख लेना। अब आगे देखते हैं, नोट कर लो बच्चों।
अब ये देखो मिश्र धन कितना है 580.70 और मिश्र धन की जगह अब हमें वही फार निकालना है तो मिश्र धन के लिखो 580.70। ठीक है, मूलधन कितना है 507.00 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है ब्याज। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाना तो यहाँ पे आएगा 580.70 और हमें 507 घटाना है इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा 70। ये हो गया दीजिए 00 है, यहाँ से हासिल आ गई 10 हो गया, 10 में 7 गया 3 बचा, यहाँ 7 बचा तो 7 लिखेंगे, यहाँ कुछ बचा तो यहाँ आ गया 73.70। 73.70 हमारा क्या आया ब्याज आया बच्चों। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। देखो अब देखो ये भी समझ अब यहाँ है मूलधन बराबर 400 दे रखा है, समझो और मिश्र धन बताओ। मूलधन इतना दे रखा है, ब्याज बराबर इतना दे रखा है, मिश्र धन बताओ। बच्चों मिश्र धन क्या होता है जो लौटाला गया कुल धन। ठीक है, लौटालते कितना है हम, अब जो उधार लिया और ब्याज को साथ में लौटालते हैं वो हमारा कुल धन कहलाता है, वही मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 400, ब्याज बराबर 48 है, तो जोड़ के कितना आ गया 448। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। मूलधन देखो बच्चों हमारा दे रखा है, मूलधन दे रखा है यहाँ पर 240। ये फार्मूला जरूर याद कर लो। ठीक है, 240। ब्याज हमारा दे रखा है 26.40। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना, तो 240। अब देखो गड़बड़ क्या होगा, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है। तो बच्चों कोई भी संख्या लिखी होगी उसके लास्ट में दशमलव यहाँ पे ऐसे होता है। उसके बाद चाहो 1 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, जितने चाहो उतने जीरो बढ़ा लो। अब हमें पता कैसे करना है, हमें कितने जीरो बढ़ाना है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक ऐसे बढ़ा लो। यहाँ फिर लिखो, यहाँ देखो 2 अंक है तो दशमलव के सीध में ही लगाओगे दशमलव। यहाँ तो 40 लिख दिया और यहाँ लिखा 6 और 2। यहाँ पे भी गलती होगी क्योंकि आप इधर से लिखोगे, इधर से नहीं लिखोगे। दशमलव सीधा रहे और 2 अंक इधर लिखोगे, 2 अंक इधर लिखोगे और फिर इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 0 4 फिर दशमलव बिल्कुल सीध में रहना चाहिए 6 6 2, तो 266.40। ठीक है, तो इतना आ गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मूलधन बराबर 1000, ब्याज बराबर 150, मिश्र धन बताओ। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो बच्चों मूलधन की जगह 1000 रखो यहाँ पर ऐसे, और ब्याज की जगह 150 रखो और फिर इनको जोड़ना है। तो जोड़ आप कहीं पे भी सकते हैं। ठीक है, रफ्तार में कर लेना, 1000 इधर आ गया और 150 इधर आ गया। ठीक है, तो ये 0 5 फिर 1 तो ये हो गया 1150। ये 1150 क्या हो गया, जो हम धन लौटा लेंगे साहूकार को, यानी कि कुल धन हो गया, यानी मिश्र धन हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारी याद रखना, बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, हाँ चलो ये देखते हैं। देखो बच्चों ऐसे ही देखो यहाँ पे मूलधन 665 दे रखा है, ब्याज बराबर 13.30, मिश्र धन बताना। तो जहाँ पे जो रखा है वहाँ पे रखते जाएंगे। 665 हो गया। ठीक है, 13 इतना हो गया। ठीक है, इनको जोड़ना है तो हमने आपको बता दिया है कि दशमलव कहाँ रखा होता है किसी संख्या के लास्ट में। 2 की जरूरत है 2 रख लो, 0 1 की जरूरत है 1 रख लो, जितने चाहो मर्जी वो उतने रख लो, लेकिन आप अपनी जरूरत के अनुसार ही रखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक रख लिए, और यहाँ पर दशमलव के इधर कितने हैं 2 अंक, तो यहाँ से लिखोगे। ठीक है, नहीं तो जोड़ने में आपको गलती हो जाएगी, इधर से रखोगे। ठीक है, तो ये 30 हो गया, दशमलव बिल्कुल सीध में, ये 8 यहाँ पर, ये 7 और यहाँ 6, तो ये हो गया 678.30। 678.30 ये जो आया है बच्चों, क्या आया है, हमारा मिश्र धन आया है, जो हम लौटा लेंगे या लेंगे कुल धन। हमने जो धन दिया था उसके बदले में भी हमें कुछ धन मिलेगा, वो टोटल हमें इतना मिलेगा। ठीक है, यानी कि कुल धन जो है वो मिश्र धन के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, हाँ अब मूलधन कितना दे रखा है 220, साधारण ब्याज कितना दे रखा है इतना, तो यहाँ पर रखो मूलधन बराबर 220 और यहाँ हो गया 13.। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 220
और 13 है, ठीक है। दशमलव यहाँ बढ़ा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। आपको समझा दिया है कैसे करना है, तो इसको भी यहाँ पे 20.332 233.20, ठीक है। तो 233.20 जो है वो हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये मिश्र धन के रूप में हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। मिश्र धन हमारा इतना आ गया है। अब देखो ये हो गया, अब आगे देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों इसमें भी है, क्या है देखो, समझो मूलधन बताओ। अब मूलधन निकालना है। अब मूलधन में क्या रहेगा, अब हमने कितना रुपए दिया उसको, ठीक है। हमें क्या पता है, हम कुल धन लौटा लाए और ब्याज के हमें पता चल गया इतना है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि 100 रुपये लिए और 10 रुपये ब्याज के हुए, तो हमने 110 रुपये लौटा ले। लेकिन क्या है कि आपको सिर्फ बताया जाएगा मिश्र धन, हमने 110 रुपये उसको लौटा ले जाके, हमें पता चलेगा 10 रुपये हमारा ब्याज हो गया। तो हमने लिया कितना था, तो हमने कितना लिया था 100। कैसे घटाएंगे, 110 में से 100 घटा देंगे। ऐसे ही यहाँ हुआ है कि मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज कर दिया गया। तो यही हम करेंगे, मिश्र धन बराबर 1100 माइनस है, माइनस ब्याज के रूप में 100, फिर हमने कितना लिया था 1000 रुपये उधार लिया था, ठीक है। मूलधन मतलब कितना रुपए उधार लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब यहाँ पर मिश्र धन क्या, कितना हमने वापस किया, मूलधन निकालना है 872 रुपये, तो हमने उसे देना होगा। अब हमें ब्याज कितना, उसमें 72 रुपये हमें पता था ब्याज है, तो हमने कितना लिया होगा, इसको हम घटा देंगे। 872 में से हम 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 800 बचेगा, तो 800 रख लेंगे, ठीक है। क्लियर। अब देखो आगे देखते हैं। देखो ये वाला प्रश्न हम ये देखते हैं। ऐसे यहाँ पर हम मूलधन निकालेंगे तो हमें पता है 756 रुपये हमने उससे दिए, और उसमें कितना ब्याज था, 56 रुपये ब्याज भी था, 56 रुपये ब्याज था। तो हमने घटाया 756 में से 56 घटा दिया, तो ये बचेगा 700। तो 700 बच्चों जो है वो हमने मूलधन के रूप में उससे उधार लिया था, ठीक है बच्चों। हाँ आगे देखते हैं। देखो मिश्र धन बराबर कितना है, 642 है, और ब्याज कितना है, 42 है। तो बच्चों कितना लिया हमने धन, मिश्र धन लौटाला कितना, कुल धन 642, और उसमें 42 रुपये हमारा ब्याज था। तो मूलधन हमने कितना लिया, तो 642 में से हमने 42 ऐसे घटा दिया, तो यहाँ कितना बचा, 600 बचा बच्चों, 600, ठीक है। तो मूलधन के रूप में हमने कितना रुपए उससे लिए, 600 रुपये लिए थे, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब ये आ गया, मूलधन बराबर कितना है, 500। मूलधन बराबर कितना है, देखो यहाँ पे गलत हो गया है। अच्छा देखो मिश्र धन बताओ, ठीक है। यहाँ पर मिश्र धन बताना है, यहाँ पे मूलधन हो गया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे जो है वो हमारा मूलधन होगा, ठीक है, कर लो करेक्शन। और यहाँ पर है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन है, ठीक है। इसमें वही रखा हुआ है, मूलधन माइनस मिश्र धन, तो इसलिए हमें मिश्र धन पता होना चाहिए और ब्याज पता होना चाहिए, और मूलधन निकलवाया गया है ये वाला, ठीक। तो यहाँ रखेंगे 525 और माइनस 25, ठीक है। फार्मूले की वजह से हमें चेंज करना पड़ा, नहीं तो हम ऐसे भी हल कर सकते थे, मूलधन भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे फार्मूला रखा था तो फार्मूले के अनुसार हमें बनाना पड़ा। तो 525 में से 25 घटा दिया बच्चों, कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो 500 रुपये जब हमने उधार लिए, 25 रुपये जब हमने ब्याज दिया, तब हमने उसको कितने कुल रुपए लौटा लिए होंगे, 525 रुपये लौटा लिए होंगे, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो ये आ गया, अब देखो समझो और हल करो। मूलधन बराबर 200 है, ब्याज की दर कितनी है, 6% वार्षिक। तो इसका मतलब समय भी हमें वर्ष में पता होना चाहिए, वर्ष में नहीं पता होगा तो हमें वर्ष में करना होगा, ठीक है। तो 6, अब देखो समय दे रखा है 1 वर्ष, ये क्लियर है। वार्षिक यहाँ समय भी दोनों जगह जो दे रखा है वो वर्ष में दे रखा है। अब हमें किसी को चेंज नहीं करना, हमें साधारण ब्याज निकालना। तो बच्चों देखो साधारण ब्याज के लिए हमने बताया था मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। अब हम क्या करेंगे कि हमें साधारण ब्याज निकालना, तो ऐसे रख लेंगे, मूलधन जो दे रखा है वो 200 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 200। ये यहाँ से हल करना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे हमने ऊपर फार्मूला पढ़ दिया। तो यहाँ पे मूलधन बराबर 200, दर की जगह कितना रखेंगे 6%, तो 6 रख देंगे, प्रतिशत की जगह यहाँ 100 आ गया बच्चों, ठीक है, इसलिए यहाँ 100 आ जाता है। समय 1 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, इस 2 जीरो को इससे काट देंगे, या 100 दूनी 200 कर सकते हैं, 100 दूनी 200। अब देखो नीचे 1 बचा है, भाग में 1 लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उस पर कोई ध्यान नहीं दोगे। ऐसी गुणा में भी 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 का गुणा भाग हमें कोई मतलब उस पर ध्यान नहीं देंगे बच्चों, सिर्फ देंगे और संख्याओं पर। नीचे 1 बचा है, इसको छोड़ दो, ऊपर बचा है 2 और 6, 1 यहाँ पे भी छोड़ दो, इससे भी कोई हमें मतलब नहीं है। 6 दूनी 12, तो हमें 12 रुपये जो है वो साधारण ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, यदि हमने 200 रुपये लिए हो और 6 रुपया 100 रुपया पर हमें देना हो। 6% वार्षिक, इसका मतलब क्या हो गया, 100 रुपये एक वर्ष में लेंगे, एक वर्ष के लिए लेंगे तो 6 रुपये हमें देना पड़ेगा। हमने लिए हैं 200, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तभी ये 12 आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही यहाँ देखो, तो हमने साधारण ब्याज बराबर वही फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। अब मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है 800 रुपया लिया हमने, ठीक है, 800, और दर हमने कितनी है 4%, वार्षिक है, तो समय भी हमारा वर्ष में होना चाहिए, वो रखा हुआ है, ठीक है, बटे 100। तो ऐसे काट देंगे, 8 बार कटेगा या जो 2 जीरो काट दिया करो। अब 8 बचा, 8 और इनका गुणा करना, 4 दूनी 8 और 8 8 या 8 चौकू 32, 32 दूनी 64, तो ये 64 रुपये जो आया है वो साधारण ब्याज आया है बच्चों। क्या आया, साधारण ब्याज, ठीक है। तो बस हमें साधारण ब्याज निकालना था, तो इतने रुपए हमें बच्चों साधारण ब्याज के रूप में वापस करने पड़ेंगे, या हम लेंगे जब हमने अगर किसी को रुपए दिए हैं तो यहाँ कितना आ गया 64 रुपये रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या, अब यहाँ पे भी है, मूलधन दे रखा है, ब्याज की दर दे रखी है और समय भी दे रखा है। वार्षिक यहाँ है तो वर्ष यहाँ है, ठीक है, तो हमें समय को कुछ में चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज सूत्र लिखना है, सूत्र से, ठीक है, ऐसे लगाओगे, ऐसे करोगे, यहाँ लिखोगे साधारण ब्याज, ठीक है, और ये हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना हो गया बच्चों, मूलधन है हमारा 10,000, दर कितनी है 5% वार्षिक, और समय कितना है 4 बटे 100। ये ऐसे कट गया, तो ये 500, या इसको गुणा कर लो, 5 चौकू 20, तो कितना आया, 2 जीरो कट गए, तो 100 गुणे 20, तो ये 2 जीरो, या ऐसे 3 जीरो है, 3 जीरो निकाल लो और फिर इसका इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। तो हमें साधारण ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, साधारण ब्याज जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये मिल गया हमें, तो 2,000 हम यहाँ लेंगे रुपये, ठीक। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये हो गया। अब देखो बच्चों ये दे रखा है, अब यदि नीलम ने बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, तो 5 वर्ष में उसे कुल कितना ब्याज बैंक को देना होगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो अब यहाँ नीलम ने जो रुपए उधार लिए वो उसका मतलब हो गया मूलधन, P बराबर 7,000, ठीक है। अब दर जो आर बराबर है, दर है वो 8% वार्षिक है, ठीक है, क्लियर। अब समय कितना है, T बराबर है 5 वर्ष, टाइम कितना है, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है बैंक में को कितना रुपए दिया, तो साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज यानी कि SI निकालना है, SI मान सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र कौन सा होता है, सूत्र से
साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन या PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ रखेंगे, P का मतलब हो गया 7000 रख लिया, R का मतलब है 8%, T का मतलब है यहाँ पर 5, यानी कि इनके मान हम बता रहे हैं। मतलब जो R है वो 8 दे रखा है, T 5 दे रखा है, यहाँ बटे 100 हो गया। अब ये 2 जीरो ऐसे हमने काट दिए, ठीक है। तो यहाँ बचा बच्चों साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, तो क्या करेंगे, ये 70 बचा और गुणा 8 × 40 कर लो, 40 होगा, ठीक है। नीचे तो सब कट चुके हैं, नीचे से कोई मतलब नहीं। अब 2 जीरो हैं ये वाले, तो यहाँ अलग निकाल लो, फिर इनका गुणा कर लो, 7 चौक 28। तो साधारण ब्याज हमें कितना मिला बच्चों, ब्याज हमें जो मिला है, साधारण ब्याज मिला है वो 2800 रुपये हमें मिला है। तो हमें कितना रुपये अतिरिक्त लौटाना होगा बच्चों, 2800 रुपये हमें बैंक को लौटाना होगा, यानी कि नीलम को लौटाना होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, नोट कर लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना ब्याज बैंक को देना होगा, तो हमें यानी कि नीलम को 2800 रुपये बैंक को वापस करना होगा अतिरिक्त, यानी 7000 तो देना ही देना होगा, 2800 रुपये और देना होगा, यानी कि 2800 रुपये और लौटाना होगा, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों देखो क्या है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 200 थे तो 2 बढ़ जाते हैं, तो 102 हो जाते हैं हर साल, ऐसे इस टाइप से। यदि इस समय नगर की जनसंख्या इतनी है, यानी कि मूलधन यानी P हो गया, जो प्रारंभ में होगा वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी P कहलाएगा प्रारंभ वाला, वही सूत्र लगेगा बच्चों। तो 1 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, देखो, तो उसी की सहायता से हम लगाएंगे। देखो ऐसे कर, तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बच्चों, प्रश्न का यानी प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हमारी जो दर दे रखी है, यदि 2% से बढ़ रही है एक साल में, तो R बराबर हो गया 2% वार्षिक, ठीक। T और कितना दे रखा है, अब P प्रारंभ में कितनी थी, P बराबर 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, तो ये 10 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और T बराबर यहाँ कितना है, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है, पूछ रहा है, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये 1 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो जैसे 100 थे 2 बढ़ गए तो 102 हो गए, यानी कि हमें मिश्र धन निकालना है बच्चों। तो मिश्र धन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिश्र धन ये A निकालना है, ठीक। अब हमें मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज था ना, तो अब हमें इसमें फार्मूला जनसंख्या कितनी बड़ी, ठीक है, वो निकालनी है, फिर उसमें मूलधन यानी कि उसमें जो प्रारंभ में थी वो हमें जोड़नी है। तो ऐसे कर सकते हो, 1 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है, और ये कितनी है, प्रारंभ, देखो P का मतलब यहाँ प्रिंसिपल, P का मतलब प्रिंसिपल तो है, लेकिन यहाँ सेंस किसका, प्रारंभ में जनसंख्या, ठीक है। इसका मतलब हो गया प्रारंभ में, ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऐसे थोड़ा लिख लो, प्रारंभ है ना, प्रारंभ में जनसंख्या, ठीक है, P बराबर इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब हमने बताया, सूत्र से बताया था आपको, सूत्र से कि आप सीधे सीधे कैसे, अब पूछ रहा है 1 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है, तो क्या होगा,
अब वही फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर P1 प्लस RT बटे 100, ये सेंस में लगाएंगे। तो प्रारंभ में है ना, प्रारंभ में जनसंख्या, ठीक है, 1 प्लस है ना दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100, यानी कि ए बराबर P1 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है। तो अब इसी अनुसार लगाएंगे, ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 प्लस कितनी है, 2% पे बढ़ रही है, कितने में बढ़ रही है, कितने, 1 वर्ष में पूछा गया, तो बटे यहाँ, ये पूरा बटे नहीं होता, यहाँ तक होता है 100, ठीक। अब देखो बच्चों, अब हमें हल करना है, तो इसे कैसे करेंगे, ये देखो, ठीक है, बराबर लगा लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 है ना, 1 था और 2 था, ठीक है, ये 2 बटे गुणा करके हमने ऐसे कर लिया, थोड़ा समझ लो, ठीक है। ये देखो, या तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, 2 एकम 2, और ऐसे काट सकते हैं, 2 पंचे 10 ऐसे, या ऐसे ही बना रहने दो, ठीक है। दोनों तरीके से करते, फिर हमें इसे गुणा करना, फिर हमें इसे काटना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 51 एकम 51, अरे 51 नहीं, 50 एकम 50 और 1 51 हो गया, ऐसे जोड़ देते, ये हमने आपको सिखाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये गुणा ही है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ ऐसे क्या है, गुणा है, तो 50 और 100 को काट देंगे, 50 चौकू, ये ऐसे करके, फिर इनका गुणा करेंगे, और जीरो जो है वो अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 जीरो बचे, 1 2 3 4, और 4 एकम 4, अब 4 पंचे 20, तो इतनी जनसंख्या 1 वर्ष बाद, ठीक है, जनसंख्या है ना, बराबर इतनी, ठीक है, इतनी होगी। 2 वर्ष बाद पूछते तो 2 वर्ष आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं, देखो नोट कर लो बच्चों। अब देखो ये हो गया, अब ये देखो ऐसे ये है, 750 रुपए का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो बच्चों, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार यहाँ P बराबर जो दे रखा है वो प्रारंभिक धन हमारे पास कितना है, 750 रुपए है, ठीक है। समय कितना दे रखा है, T बराबर दे रखा है 3 वर्ष। अब दर जो दे रखी है वो हमारी दे रखी है 5% वार्षिक, और अब देखो समय जो दे रखा है दोनों वर्ष है, तो हमारा कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज, ठीक है। तो फिर हम सूत्र लगाएंगे, देखो बच्चों, ठीक। अब साधारण सूत्र जो होता है वो सूत्र से लिखोगे, सूत्र से साधारण ब्याज बच्चों होता है, साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। अब देखो हमारा पेज भर गया तो हम इधर लगाएंगे, ठीक है। अब हमें साधारण ब्याज ही निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर बच्चों मूलधन कितना दे रखा है 750, तो 750 यहाँ लिखोगे। फिर कितना दे रखा है, दर कितनी है 5 लिखोगे। फिर समय T3, प्रतिशत में नहीं लिखोगे, प्रतिशत वो प्रतिशत वाला नीचे आ जाता है बच्चों, ठीक है। 5% का मतलब 5/100, तो ये 100 उसी का आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे से इसको काट सकते हैं। अब 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब इनका हम गुणा कर लें, ठीक है। देखो 3 15, हासिल लगी 1, 3 7 21 और 1 22/2। अब 2 का हम भाग करेंगे, ठीक है। ऐसे कर लेना बच्चों, ठीक है, ऐसे कर लो। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 5 2 दूनी
4, 1 बचा। अब दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, तो 2 पंचे 10। ठीक, तो कितना हो गया 112.5। ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर 112.50। ठीक है, रुपए 2 अंक में पैसे लिखते हैं, ठीक है, इसलिए तो साधारण ब्याज कितना आ गया 112.50 पैसे। ठीक है, इतना आ गया हमारा। कर लो नोट बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब देखो कौन सा है, देखो अब ये है, देखो देखो ये है, दिख रहा है 4,000 रुपए का 11 वर्ष में 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। देखो मूलधन कितना है, पी कितना है, प्रश्नानुसार लिख लो। प्रश्नानुसार मूलधन यानी पी बराबर है 4,000। समय कितना है, टी बराबर कितना है 11 वर्ष। और दर कितनी है, दर आर बराबर है 15। ठीक है, आर जैसी भी बनाते हो आर ऐसी भी बना सकते हो तुम। ठीक है, आर बराबर है 15%। ठीक है, अब हमें कितना निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, देखो साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। वही सूत्र लिखो, सूत्र से चाहे SI बराबर भी ऐसे लिख लो, PRT/100। ये लाइन के सामने बटे 100। ठीक है, ये देखो है ना, ये मोटी लाइन है, बराबर के सामने रहनी चाहिए। अब इसमें रख देंगे तो SI बराबर हमारा हो जाएगा, P बराबर कितना था 4,000 था, R बराबर कितना है हमारा 15% वार्षिक है, और यहाँ समय भी हमारा वर्ष में दे रखा है बटे 100। ये 2 0 ऐसे काट दो, 1 बचा, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब बचा 40 गुणे 15 गुणे 11, 15 चौकू 60, 60 हो गया, और 0 ये आ गया बट इंटू 11। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छंगा 66, और ये 2 0 ऐसे रख दें। तो हमारा SI वो यानी कि साधारण ब्याज है, वो हमारा कितना आया 6600 बच्चों आ गया। ठीक है, क्लियर। यानी कि हमें 15 वर्ष में 11 वर्ष में 15% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 6600 रुपये अतिरिक्त उसको देने पड़ेंगे। 4,000 अगर हमने लिए हैं और हमें देना कितना पड़ रहा है 6600 रुपये, यानी उससे ज़्यादा रुपए देना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही तो साहूकार जो होते हैं ना, वो रुपए दे देते हैं। आप जो क्या रहता है कि आपने बहुत समय बाद दिया तो मूलधन 100 रुपये लिए तो हमें 200 रुपये लौटाने पड़े या 150 रुपये लौटाने पड़े, है ना, उससे लेने से ज़्यादा हमें ब्याज देना पड़ जाता है। तो बच्चों ध्यान रखो। ठीक है, समय का जरूर ध्यान रखो। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब अगला पार्ट जो बच्चों है वो 14 है। ठीक है, ज्यामिति और कोण। ज्यामितीय आकृतियां हैं उनको पहचानना है, और कोण के बारे में भी बताया गया। तो ये जो एक चैप्टर है आपका पार्ट है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और हमने बच्चों नवोदय प्रवेश परीक्षा इस समय चल रही है, इसके फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों क्या करो कि आप नवोदय में अगर आपने डाला है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमने अरिहंत की बुक जो है ना, गणित और रीजनिंग और हिंदी के भी हमने जो उस एक्सरसाइजें हैं उसमें हल कर दी हैं। प्लेलिस्ट सबकी बनाई हुई है, तो उन्हें आप देखें और उससे आप नवोदय की तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। धन्यवाद।